वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाले सरदार जी, जहां कॉमर्स रटाया नहीं समझाया जाता। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई कंज्यूमर अलग अलग टाइप के गुड्स यूज करता है तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। मींस उनके कॉम्बिनेशन से उनको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलता है जितने दूसरे कॉम्बिनेशन से मिलता होगा। उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। जैसे जब हम उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो जो कर्व बनती है उसको बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। सो कहने का मतलब, जैसे जब मैं बात करता हूं एप्पल एंड मैंगो की, तो हो सकता है कि दैट कोई इंसान एक एप्पल और 15 मैंगो खा के सेटिस्फाइड हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि कोई इंसान 2 एप्पल एंड 10 मैंगोज खा के सेटिस्फाइड हो जाए। ये भी हो सकता है 3 एप्पल 6 मैंगो, 4 एप्पल 3 मैंगो, 5 एप्पल और 1 मैंगो खा के सेटिस्फाइड हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो उसको सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस जितना उसको 1 एप्पल और 15 मैंगो में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही उसको 2 एप्पल और 10 मैंगो में मिलता होगा, या 3 एप्पल 6 मैंगो में ही मिलता होगा। तो इसको जब हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम, उससे एक कर्व बनती है, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। एंड जब हम उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। मींस इंडिफरेंस शेड्यूल का मतलब जो भी कॉम्बिनेशंस हैं उसको जब हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो इंडिफरेंस शेड्यूल कहलाता है, और उसी चीज को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। जैसे इंडिफरेंस कर्व, whenever a consumer consumes various goods and services, there are some possible combination which gives the same level of satisfaction. The graphical presentation of it is known as indifference curve. So दोस्तों, आप मेरे से एक बार ऐसे समझिए कि दैट इसको जब हम ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं तो फिर आपके पास कॉम्बिनेशन था P, जैसे कि P कॉम्बिनेशन 1 एप्पल एंड 15 मैंगोस का था। उसमें ये था कि दैट 1 एप्पल एंड 15 मैंगोस, तो ये हो गए मैंगोस और ये हो गए आपके एप्पल। तो ये 1 एप्पल एंड 15 मैंगोस थे, इसमें भी वही सेम सेटिस्फैक्शन पड़ रहा था जितना कि उसको 2 एप्पल एंड 10 मैंगोस में मिलता था, या 3 एप्पल 6 मैंगोस में मिलता था, या 4 एप्पल 3 मैंगोस में मिलता था, या 5 एप्पल 1 मैंगोस में मिलता था। तो जब हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। आई होप आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, साथ ही साथ समझ भी आई होगी। अगर आपको इसी तरीके से और मजेदार तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और घंटे का बटन दबाएं, मेरा नहीं इस चैनल का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।